हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसी भी सेंटेंस में कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है ये हम जानेंगे। राइट, साइड से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का और सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स। राइट, अब देखिए किसी भी सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। किसी भी सेंटेंस में तीन चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। इनके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन होती हैं वो ये होती हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं, ऑब्जेक्ट को रिसीवर कहते हैं। अब ध्यान से सुने कब किसी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो सुने, जब किसी वर्ब का डूअर और रिसीवर दोनों सेम पर्सन हो, जब किसी वर्ब का डूअर और रिसीवर दोनों एक ही पर्सन हो, तब उस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। क्या बोला हमने, ध्यान से सुने। जब देखिए सब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं, ऑब्जेक्ट को रिसीवर कहते हैं। जब किसी वर्ब का डूअर और रिसीवर दोनों एक ही पर्सन हो, यानी जब किसी वर्ब का डूअर और रिसीवर दोनों एक ही पर्सन हो, तब हम उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में ना लिखकर रिफ्लेक्सिव केस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव केस में। राइट, इस सेंटेंस के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। आई सा मी इन द मिरर, आई सा मी इन द मिरर। देखिए किसी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उस सेंटेंस का सेंस क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। राइट, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ही सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसका सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए गलत है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, सा यहाँ पे वर्ब हुई। अब देखिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सा हूम मी, ये ऑब्जेक्ट हुआ। इन प्रीपोजिशन हुआ। मिरर इसका ऑब्जेक्ट हुआ। द एक आर्टिकल हुआ, डेफिनेट आर्टिकल। राइट, अब देखिए आई सा मी इन द मिरर। देखिए यहाँ पे आई है, इसे हम डूअर बोल सकते हैं। क्या हुआ? डूअर हुआ। राइट, सा मी। अभी मी यहाँ पे देखो रिसीवर है नहीं है। राइट, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे ये हुआ रिसीवर। अब आप हमें बताएं, क्या ये डूअर और रिसीवर दोनों एक ही पर्सन नहीं है? बिल्कुल एक ही पर्सन है। राइट, यहाँ पे डूअर और रिसीवर दोनों सेम पर्सन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मी की जगह पर माई सेल्फ होगा, इसका रिफ्लेक्सिव केस होगा। आई का रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ, तो यहाँ पे होगा माई सेल्फ। राइट, यहाँ पे होगा माई सेल्फ। देखिए आप फिर सुने ध्यान से, हमने आपको बोला जब किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का डूअर और रिसीवर सेम पर्सन हो, तब हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में ना लिखकर रिफ्लेक्सिव केस में लिखेंगे। तो यहाँ पे मी की जगह पे माई सेल्फ होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे मी जो है इस सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं कर पा रहा है। अब माई सेल्फ लगा दिया तो इसका मतलब है मैंने खुद को देखा शीशे में। नेक्स्ट, आई ऑफन आस्क मी वाई आई लेफ्ट अमीशा। आई सब्जेक्ट हुआ, ऑफन एडवर्ब हुआ, आस्क वर्ब हुई, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, वाई यहाँ पे कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट नंबर 2, लेफ्ट वर्ब नंबर 2, हमेशा इसका ऑब्जेक्ट है। राइट, अब देखिए आई ऑफन आस्क मी। अब आप हमें बताइए, ये वर्ब है यहाँ पे। राइट, अब इस वर्ब का ये डूअर हुआ आई और मी हुआ रिसीवर। राइट, ये रिसीवर है और ये है डूअर। अब आप हमें बताएं इस वर्ब का आई और मी दोनों सेम पर्सन है। राइट, हमने अभी आपको बताया जब किसी वर्ब का डूअर और रिसीवर दोनों सेम पर्सन हो, तब हम रिसीवर को, जो रिसीवर है उसे ऑब्जेक्टिव केस में ना लिखकर रिफ्लेक्सिव केस में लिखेंगे। तो यहाँ पे मी की जगह पे क्या होना चाहिए? माई सेल्फ। राइट, नेक्स्ट, इन सेंटेंस के अलावा कुछ वर्ब्स ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, जैसे कि ये वर्ब्स लिखी हुई हैं
जैसे कि ये वर्ब्स लिखी हुई हैं, एक्वाइट, absent, अप्लाई, अडाप्ट, एडजस्ट, अम्यूज, रिजाइन, रिवेंज, रिकाउंसिल, एंजॉय, प्राइड। ये सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। कैसी वर्ब हैं ये? ट्रांजिटिव। इन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जरूरी है। अगर इन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया है तब हम उस रिसीवर को यानी ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्सिव केस में लिखेंगे, चाहे वो दे रखा हो या न दे रखा हो। जैसे कि यहाँ पे इस सेंटेंस को देखिए आप, एंजॉय, यहाँ पे एंजॉय आया, ये एंजॉय देखो यहाँ पे मेंशन है एंजॉय, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है तब तो ठीक है। यदि इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तब हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट डूअर होता है उस डूअर का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम रिफ्लेक्सिव केस में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे है दे इंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन, राइट। अब ये सेंटेंस आप देखें, दे इंजॉयड पिक्चर लास्ट नाइट, राइट। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। देखो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, इंजॉयड वर्ब है, यहाँ पे भी वर्ब है, राइट। इंजॉयड व्हाट, क्या एंजॉय किया? पिक्चर। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हुआ तो ये हुआ ऑब्जेक्ट, राइट। लास्ट नाइट, अब ये नाइट क्या हुआ? लास्ट नाइट। अब ये नेक्स्ट देखें आप, दे इंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन, उन्होंने इंजॉय किया ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब आप हमें बताएं क्या एंजॉय किया, यानी इस इंजॉय का ऑब्जेक्ट आया नहीं आया ना। देखिए दे सब्जेक्ट हुआ, इंजॉयड वर्ब हुई, ड्यूरिंग तो एक प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, राइट। समर, और ये क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हुआ। अब क्या होगा? इंजॉयड। अब हमने बताया जब इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दे रखा है तब तो ठीक है। यदि इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, उस डूअर को हम रिफ्लेक्सिव केस में लिखेंगे। अब दे का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो क्या होता है? देम सेल्व्स। तो क्या होगा? दे इंजॉयड देम सेल्व्स, राइट। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, यू शुड अवेल ऑफ एवरी चांस इन लाइफ। अब देखिए ये जो अवेल है ना, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब्स है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती ही लेती हैं। यदि नहीं ऑब्जेक्ट दे रखा होता है तो जो डूअर होता है उसका रिफ्लेक्सिव केस हम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे यू सब्जेक्ट हुआ, शुड हेल्पिंग वर्ब, अवेल मेन वर्ब, ऑफ प्रीपोजिशन, एवरी चांस, ये चांस हुआ ऑब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव हुआ, इन प्रीपोजिशन हुआ, और ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। अब देखो यू शुड अवेल, अब इस अवेल का ऑब्जेक्ट आया नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? जब नहीं आया है तो जो डूअर दे रखा है यू, इसका रिफ्लेक्सिव केस लिखेंगे। तो क्या होगा? योर सेल्फ, राइट। अब ठीक है, एसएससी में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एक या दो क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बेस पे ही आते हैं। इसमें क्या होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब दे रखी होती है, और क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा होता है, ये क्वेश्चन आया था 2017 में, ये क्वेश्चन आया था, राइट। ये क्वेश्चन आया था 2017 में। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने ये पिक्चर दे रखा था। अब कुछ बच्चों ने काउंट कर रखा था कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, तो उन्होंने क्या दे रखा, इसमें एरर लगा दिया, राइट, जबकि ये बिल्कुल ही करेक्ट है। कहने का सेंस ये है, ये सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब है। यदि इनके साथ ऑब्जेक्ट दे रखा है तब तो ठीक है, और नहीं दे रखा होता है तो जो डूअर होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस बनाकर, मतलब जो डूअर होता है उसे रिफ्लेक्सिव केस बनाकर उस जो वर्ब होती है ट्रांजिटिव, उसका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।